फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। इस हवाले से काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स इस वक्त नज़र आ रही हैं शहर इक़्तिदार में। बहुत ही खबरें भी इस हवाले से गर्म हैं। पार्लियामेंट भी इस हवाले से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सेशन बाकायदा से स्टार्ट किए जा रहे हैं। दो अहम चीज़ें होने जा रही हैं। एक 28वीं तरमीम होने जा रही है। 28वीं तरमीम में सबसे अहम जो नुक्ता उठाया जाएगा वो 18वीं तरमीम के हवाले से उठाया जाएगा कि सूबों के पास जो इख्तियारात हैं वो उनसे वापस लिए जाएंगे। और साथ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की जगह पर किस तरह से सदर बन सकेंगे, इस हवाले से भी काफ़ी मामलात गर्म जोशी की जाने बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके सामने कुछ अहवाल रखेंगे। तकरीबन पार्लियामेंट के सेशन अब डे बाय डे चलेंगे। जिस तरह से 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, अब इस वक्त 28वीं तरमीम के लिए भरपूर कोशिशें और जोर जो है डाला जा रहा है। आखिर वो कौन से ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर पाकिस्तान बन सकते हैं? ये इस वक्त आपका भी सवाल होगा, ये हर उस पाकिस्तानी का सवाल होगा जो कि थोड़ा बहुत भी दिलचस्पी रखता है पॉलिटिक्स से। वो ये जानना चाह रहा होगा कि आखिर कैसे फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जो कि सदर पाकिस्तान के अंडर काम करता है, आखिर किस तरह से वो सदर पाकिस्तान के ओहदे तक पहुंच सकता है। तो इसके लिए नाज़रीन इकराम सहारा लिया जाएगा आइन के आर्टिकल 243 का। और आइन का आर्टिकल 243 इस हवाले से वाज़े करता है, वहाँ पर सदर पाकिस्तान के हवाले से बताया गया है कि वो मुसल्लह अफवाज के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं, वो सुप्रीम कमांडर उनका सदर पाकिस्तान होगा। अगर सदर पाकिस्तान नहीं रहते तो उसके बाद ये इख्तियारात बाद में फील्ड मार्शल को दिए जाएंगे। और इसी हवाले से तरमीम में भी कोशिश की जाएगी और इसी हवाले से एक आइनी अदालत वो भी इसमें अपना रोल प्ले करेगी। सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले सदर आसिफ अली जरदारी को इस्तीफ़ा देना होगा। इस्तीफ़ा वो देंगे, इस्तीफ़ा उनसे लिया जाएगा, वो प्यार मोहब्बत से दें, ज़बरदस्ती दें, वो उनकी मर्जी है। बहरहाल इस हवाले से पीपल पार्टी भी थोड़ा बहुत जोर लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपको भी पता है कि पीपल पार्टी के पल्ले कुछ नहीं है, कख नहीं है। तो सदर आसिफ अली जरदारी से लिया जाएगा इस्तीफ़ा। सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तीफ़े के बाद आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम की जाएगी और उस तरमीम के तहत फील्ड मार्शल को सदर के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए जाएंगे। इस हवाले से केस जाएगा आइनी अदालत में। अब आपको याद आई आइनी अदालत कि आखिर आइनी अदालत क्यों बनाई गई, जिसके इस वक्त चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। तो आइनी अदालत इन्हीं मामलात को देखने के लिए, डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए बनाई गई थी, ताकि कोई भी अगर आइनी कहीं पर रुकावट आ रही हो, आइन अगर किसी मामले में रुकावट बन रहा हो, तो फिर आइनी अदालत उन तमाम रुकावटों को, उन तमाम ऑब्स्टेकल्स को हटाएगी रास्ते से, हर्डल्स को हटाएगी रास्ते से, रास्ता क्लियर करेगी, राह हमवार करेगी। ये काम था आइनी अदालत के बनाए जाने का। आइनी अदालत के पास मामला जाएगा। आइनी अदालत मुल्क के वसी तर मफाद में, मुल्क के मफाद को देखते हुए, बेहतर समझते हुए, तुर्की की तर्ज पर जिस तरह से वहाँ पर यूनिफॉर्म में सदारत को अलाउ किया गया था, इसी तरह से पाकिस्तान में भी ये जो है आइन में तरमीम की जाएगी और पाकिस्तान में सिटिंग आपका आर्मी चीफ, आपका फील्ड मार्शल बावर्दी सदर पाकिस्तान के ओहदे तक भी उसे जो है तफवीज़ किया जाएगा, वो इजीली पहुंच सकेगा। आइनी अदालत कई अरसे से, जब से ये बनी है, तकरीबन मक्खियाँ मार रही है। वहाँ पर कोई इतना काम नहीं है। सिर्फ हम वहाँ पर देखते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन है या वो उनके अपने जो अमले के अफराद हैं उनकी तनख्वाहों में ज़रूर इजाफा करते हुए उनकी खबरें आती हैं। दीगर मामलात में उनकी खबरें आपने नहीं सुनी होंगी, लेकिन अब वो खबरों की, वो सुर्खियों की जो है जद में आने वाले हैं, क्योंकि इस अहम मामले में मुल्क के वसी तर मफाद में जस्टिस मुनीर की याद ताज़ा करते हुए जस्टिस अमीनुद्दीन खान इजाज़त देने वाले हैं, आइन में तरमीम करने वाले हैं और मुल्क के इस वसी तर मफाद के बाद सदर पाकिस्तान को तब्दील इन्हीं के फैसले, इन्हीं के हुक्मनामे के बाद किया जा सकेगा। तो इस चीज़ से कम अज़ कम वो ख़ुद को रेलिवेंट, खबरों की हद तक रेलिवेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें पाकिस्तान का मफाद है नहीं है, ये उनके लिए मैटर नहीं करता। उनके लिए मैटर ये करता है कि आइन प्रोटेक्ट होना चाहिए, मुल्क के वसी तर मफाद में कौन से उन्होंने फैसले करने हैं और मुल्क के वसी तर मफाद में वो ये फैसला भी करने जा रहे हैं। इसी हवाले से बैठक भी जो है काफ़ी हमें देखने को मिली है वज़ीर आज़म की और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की। आसिफ अली जरदारी अगर पीपल पार्टी की बात करें, वो आखिरी हद तक लड़ने के लिए लग रहा है कि वो तैयार हैं। PPS से बयानात दाग रही है
کہ اگر ایسا کوئی کچھ عمل کیا گیا تو ہم حکومت سے نکل جائیں گے، اس کے بعد حکومت چونکہ ہمارے ہی سہارے کھڑی ہے، حکومت دھڑام سے گر جائے گی۔ اسی حوالے سے شہباز صاحب بھی گئے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ گارنٹی دی جا سکتی ہے، شہباز شریف ان کو جا کے گارنٹی دیں گے آصف علی زرداری کو کہ آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کے بیٹے کو وزیر اعظم بنایا جائے گا اور اگلا جو وزیر اعظم ہے وہ آپ کا بیٹا ہی ہوگا۔ اس طرح کا لالی پاپ بھی دیا جا سکتا ہے۔ آلریڈی امیونٹی وہ لے چکے ہیں کہ ان کو کوئی بھی ان کے خلاف کیسز نہیں بنائے جا سکتے، لیکن اس حوالے سے بھی ان کو مزید شورٹی چاہیے ہوگی، مزید ان کو شورٹی دی جائے گی، اور یہ بھی کہا جائے گا کہ جہاں پر میرے وہ کہیں گے کہ پیسے ہیں یا جو کچھ ہے، نہ تو کیسز بنے، اور باہر اگر سوئس بینکوں میں میرے پیسے ہیں تو وہ بھی وہاں پر محفوظ رہیں، تو ان کو ایک آسان حل فراہم کیا جائے گا۔ باقاعدہ سے یہ ڈیل طے ہوگی اور اس ڈیل کے تحت صدر پاکستان مستعفی ہوں گے، اور اس کے بعد جا کے راستہ ملے گا فیلڈ مارشل کو کہ وہ صدر پاکستان کے عہدے تک پہنچ سکیں، جو کہ شاید اس وقت ان حالات کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ یہ شاید ان کی خواہش بھی ہو سکتی ہے کہ وہ فیلڈ مارشل کے ساتھ ساتھ صدر پاکستان کے عہدے پر بھی وہ براجمان ہو، کیونکہ جب کبھی بھی دیگر ممالک سے وہ جو وفد آتے ہیں تو ان میں بہرحال ان کی جانب سے تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ جمہوریت یا جمہور کو جو اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ زیادہ گفت و شنید بھی کی جاتی ہے، سیٹنگ بھی ہوتی ہے، چاہے ان کے ساتھ بھی گفت و شنید ہو، لیکن ان کو بھی اسی طرح جمہوریت کا راستہ اپناتے ہوئے صدر پاکستان کے عہدے پر تفویض ہونے کے لیے یہ تمام کام کرنے پڑیں گے۔ انہیں زرداری صاحب سے استعفیٰ بھی لینا پڑے گا، انہیں آئینی عدالت کا رخ بھی کرنا پڑے گا، اور انہیں ان دونوں معاملات میں جو اس وقت حالات بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کامیابی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔